नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक फीमेल लाइट हैंड पाम है। इनकी उम्र 30 वर्ष ने मुझे बताई। सवाल थे कि ऑफिस ग्रोथ कैसी रहेगी, बाकी जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति पूछता है उन्होंने पूछे, और पति की सेहत कैसी रहेगी, सारी चीज़ें मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, शुक्र पर्वत जो है आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। तो शुक्र देवता जो होते हैं व्यक्ति को लग्जरीज देते हैं। तो लग्जरीज यानी आपका जो घर होगा उसमें आप सारी सुख सुविधाएं आपके हाथ जीवन में होंगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लग्जरी अच्छी रहती है। व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है, समय पर सारी लग्जरीज को एंजॉय भी करता है। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। और ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यानी व्यक्ति काफ़ी शौकीन किस्म के देखे गए हैं। नए कपड़े पहनना यानी अपने आप को संभाल कर रखना, सज धज कर रहना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। बाकी पारिवारिक समस्या कोई भी नहीं है आपके हाथ में। पारिवारिक समस्या आपको जीवन में बिल्कुल नहीं आएंगी। ज़्यादा थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम हाथ में परिवार की ओर से आपको नहीं मिलेगी। हाथ में जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। चंद्र पर्वत व्यक्ति के मन को शांत रखते हैं, मन में शांति रहती है। व्यक्ति मन से घबराता नहीं, समस्याओं से डरता नहीं। व्यक्ति के मन में शांति रहती है। जितनी भी समस्या आ जाए जीवन में, सबको जीवन में कैसी समस्या चल रही है, व्यक्ति मन से शांत रहता है, ध्यान कॉन्सेंट्रेट रहता है, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता है। स्त्री जाति का संबंध अच्छे होते हैं, अपनी माता जी का संबंध भी आपके अच्छे रहे होंगे। चंद्र देवता ये चीज़ दिखाते हैं। चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो जल तत्व से व्यक्ति को फायदा मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा या फिर वाटर से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। बाकी हाथ में जो भारी मंगल है, भारी मंगल अच्छी अवस्था में। इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं पार्टनरशिप में। तो सबसे पहला व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति दवा में अच्छा काम कर पाते हैं, पेशेंटिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। और ये जो भारी मंगल है, मेंटल एनर्जी को दर्शाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके जीवन में नहीं काटने पड़ेंगे। गुप्त शत्रु से कोई खतरा नहीं है, शत्रुओं से कोई भय नहीं है। इसके अलावा मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी। व्यक्ति व्यक्ति के स्वभाव में वीरता पाई जाती है। स्वभाव से व्यक्ति थोड़ा योद्धा किस्म का व्यक्ति होता है। अपने जीवन में आने वाली संकटों एवं परेशानियों को हंसकर काट लेता है। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। अंदरूनी मंगल देखेंगे। अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में। देखिए, जो बाहरी मंगल होता है वो दिखाता है मेंटल एनर्जी, अंदरूनी मंगल फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी जीवन में अच्छी रहेगी आपके जीवन में। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में शरीर साथ देगा। बिना काफ़ी घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करते हुए महसूस नहीं होगी। और जो एनर्जी होती है फिजिकल यानी शारीरिक क्षमता जो होती है अच्छी रहती है। इसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति अगर होगी तो पूरे मिलने के योग हैं आपके हाथ में। और धरती माँ से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है, तो धरती माता से जुड़े व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग, खेती, ये काम कर सकते हैं। जीवन में अच्छा लाभ आपको ये काम करके मिल जाएगा। इसी के साथ साथ गुस्से पर पूरा कंट्रोल रहता है। व्यक्ति अपनी हानि नहीं करता और व्यक्ति के स्वभाव में साहस पाया जाता है। ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला अपने घर का पूर्ण सुख मिलता है। अपने घर का सुख आपको बराबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ये रेखा सफलता को दर्शाती है, लेकिन इसको और मजबूत करने के लिए आपसे मैं एडवाइस दूंगा कि आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। दान दक्षिणा किसी चीज़ की, खाने पीने की। ऐसा कर लें, आप ऐसा करें कि महीने में 2 बार गरीबों को खाना खिलाएं। भूखे जो बच्चे होते हैं शहर के साइड में, बस्तियों में, उनको खाना बांट के आइए। अगर आप नहीं बना सकते तो खरीद के ले जाइए, लेकिन खाने का दान करेंगे जिनमें उतना अच्छा लाभ, उतना ज़्यादा आपका भाग्योदय देखने को मिलेगा। आपको देखिए, उतना ज़्यादा भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। व्यक्ति ईश्वर के प्रति आकर्षित होता है। भगवान की भक्ति समय पर करते हैं। बुढ़ापे में जो भक्ति होती है, ईश्वर के प्रति आस्था होती है, चरम सीमा पर होती है। शनि पर्वत अच्छा है। एक बढ़िया फिश साइन भी बन रही है, छोटी सी बन रही है लेकिन बढ़िया है। ये फिश साइन दिखाती है वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। वृद्धावस्था में पैसे आपके पास अच्छी तरीके से आएंगे, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। शनि पर्वत दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला कर्ज की समस्या रहती है। कर्ज आपको जीवन में कभी भी नहीं लेना है, किसी से भी मत ले लेना, गलती से मत ले लेना। ये आपके लिए बहुत परेशान कर सकते हैं आपको जीवन में। अगर आपने लोन ले लिया, देखिए लोन वर्ड तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। लोन वर्ड क्या होता है आपको पता ही नहीं होना चाहिए। ना कर्ज लेना है ना कर्ज देना है, लोन तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि लोन लेना है। देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। जीवन में कभी भी किसी से पैसा उधार नहीं लेंगे।
और लोन नहीं लेंगे। देखिए 1000-2000 तो सब ले लेते हैं बड़ी अमाउंट में, मैं लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूँ। लाखों में किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा और लोन बिल्कुल मत लीजिएगा। जीवन में 1-2 बार को भूखे सो जाइएगा, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन लोन में कभी मत लेना, आप बड़ी समस्या से बच जाओगे। इसके अलावा शनि की जो शनिदेव की 7.5 आएगी, ढैया आएगी, वो आपको परेशान करके जाएगी। आप अपनी कुंडली में चेक करवा लेना किसी और से। देखिए मुझे कुंडली कोई जानकारी रहती नहीं है, कुंडली का मुझे ABCD भी नहीं पता, तो कुंडली किसी और से चेक करवा लेना कि 7.5 ढैया कब आएगी, तो वो समय आपको परेशान करके जाएगा। दूसरा, आपके जो हाथ में धन रेखा अच्छी है, तो बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आएगी। पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करवाएगी ये रेखा, लेकिन पैसे की तंगी नहीं आने देगी। पैसा बराबर आता है मेहनत के बाद भी, संघर्ष के बाद भी। दूसरा, वाहन का सुख थोड़ा कम मिलता है, वाहन जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। तो गाड़ी बाइक जो होते हैं व्यक्ति के पास, वो जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर काटने पड़े तो वो चीज़ लंबी खिंचती है। यानी अगर कोई छोटा सा भी चालान का भी केस हो गया, अगर चालान कट गया, वो कोर्ट में उसका केस गया, क्योंकि चालान का भी आजकल केस जाता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि छोटे से छोटा भी जो कोर्ट केस होता है, चालान तक का भी, वो बहुत लंबा खिंचता है। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि देखिए शनिदेव होते हैं कर्मफलदाता, न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायालय से जुड़े जितने काम होते हैं वो लंबे खिंचते हैं, उसमें व्यक्ति को ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आपके हाथ में जो सूर्य पर्वत है, इस पर यहाँ पर वी का साइन बन रहा है। इस पर वी का साइन बनता है तो जो भी काम करेंगे, बिजनेस कर लें, जॉब करें, सब में अच्छा नाम सम्मान, अच्छा पैसा कमा पाएंगे। समाज में अच्छी मान सम्मान, यश कीर्ति व्यक्ति की होती है। और सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में है। इसकी आप मुझे अपने एनालिसिस के बाद डीप फोटो भेजिएगा इस पार्ट की। इसके बाद मैं इसकी और प्रेडिक्शन करूँगा कि हाथ में किस प्रकार का पैसा रहेगा। ये फोटो अभी ब्लर हो रही है, तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बाकी इसके वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इस पार्ट की खींचकर दूसरी फोटो भेजिएगा मुझे। ये ब्लर हो रहा है, इसमें मैं देख नहीं पा रहा क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे मैंने एनालिसिस तो पूरा कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर कोई फिश साइन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिश साइन जो है बहुत अच्छा साइन होता है, अगर मिल जाए तो बहुत ही मजबूत साइन है, बहुत ही आपको एक झटके में करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। इस प्रकार का साइन होता है, वो साइन मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फ़ोटो ब्लर हो रही है। बुध वर्ग पर सीधी खड़ी रेखा मैं देख पा रहा हूँ, 2-4 ही हैं। तो संतान सुख, देखिए आपने पूछा बच्चे कितने होंगे, देखिए बच्चों की कोई प्रॉपर रेखा होती नहीं है हाथ में। ये केवल एक एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं जो कुंडली देखते हैं। कुंडली की मुझे जानकारी होती नहीं है, इसलिए अगर होती तो मैं बता देता। कुंडली मुझे देखना नहीं आता, केवल मैं हाथ की रेखा ही देख पाता हूँ। तो बच्चों का सुख तो आपको मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। कितने कैसे होंगे, कब होंगे, ये नहीं मैं बता सकता। और देखिए ऑनलाइन मेरा काम है, ऑनलाइन में अगर वीडियो में बोल दूँ, कोई पकड़ ले और वीडियो को वायरल कर दे, तो केस मुझ पर ही हो जाएगा कि आपने बच्चे बता दिए कि लड़के होंगे लड़की होंगे। तो ये चीज़ ऑनलाइन बताना वैसे इलीगल होता है, और मुझे आता ही नहीं है तो मैं बताऊँगा कैसे, लेकिन ऑनलाइन बताना भी इलीगल होता है। वीडियो में अगर मैं बता दिया, किसने देख लिया, वो वायरल हो गई, तो दिक्कत फिर मुझे ही आएगी। बाकी अगर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, ये रेखा झुकी हुई है, उंगली झुकी हुई है, हल्की सी टेढ़ी जा रही है, तो आपको अपने जीवन में मनी माइंडेड बनाएगी। देखिए मनी माइंडेड आप हैं, आपकी हृदय रेखा भी बता रही है। जो मनी माइंडेड लोगों का सुप्रीम लेवल होता है, आप उस तरह के मनी माइंडेड है। यानी मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं कि 70-70 साल के हो गए, कहने को उन्होंने इतना पैसा कमाया कि हमारा आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े उनके कोठी बंगले हैं, और फिर भी 70 साल की उम्र में भी वो पैसा कमा रहे हैं। यानी जिस उम्र में उनको अपने जीवन में क्या कहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहिए, अपने परिवार के साथ काटना चाहिए, उस उम्र में वो पैसे के पीछे पागल हैं। तो ये चीज़ होती है, ये व्यक्ति को बहुत मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति पैसे के पीछे इतना भागता है कि जितना पैसा कमा चुका है वो भी नहीं देखता, अपनी फैमिली नहीं देखता, बस पैसा ही पैसा ऐसा व्यक्ति करता रहता है। और बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाने के लिए आतुर होते हैं, चाहे जीवन में पहले से कितना पैसा जोड़ रखा हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति पैसे के पीछे पागल रहता है। ये चीज़ आपके हाथ में है, मनी माइंडेड आप बहुत रहेंगे। जैसे उम्र बढ़ती जाएगा, आपको अपने बुढ़ापे में खुद पता चलेगा कि मैं बुढ़ापे में भी पैसा कमा रही हूँ। जीवन भर पैसा कमाया, अभी पैसा कमा रही हूँ। जहाँ सुख शांति का समय है, मैं तभी वहाँ पैसा कमा रही हूँ। बाकी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ धनुषा रेखा बन रही है, तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उन पर अच्छा आप खड़े उतरेंगे, और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आपकी जो हृदय रेखा है वही शनि पर्वत तक जा रही है, तो मनी माइंडेड तो आपको बहुत बनाएगी ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी बैठता है, बाद में खुशी ढूंढता है। देखिए ये जो सूर्य रेखा है, मैंने देखा नहीं था, ये इस प्रकार आई है। यहाँ से मंगल यानी बाहरी मंगल से सूर्य रेखा आ जाए, ये व्यक्ति को एक एक पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क देती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाती है। यानी पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत मेहनत की बात। लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर आप जीवन में 100 रुपये कमा रहे हैं, तो वो आपको 600 रुपये का काम करवाएंगे, तब जाके आपको 600 रुपये का काम करना पड़ेगा, तब जाके आप 100 रुपये जीवन में कमा पाएंगे। यानी हार्डवर्क ये रेखा देती है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो इच्छा पूर्ति दिखाती है, सारी इच्छा व्यक्ति की पूर्ण होती हैं।
बाकी हृदय रेखा मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर फोर्क बन रहा है, फोर्क जब बनता है तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है, हमें शादी का ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी काम जल्दी बनते हैं और व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा बुढ़ापे में कमाता है। चौथा पाँचवा फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति को जितना आप भगवान हरि नारायण की भक्ति करेंगे, आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान श्री हरि नारायण है, ये आपकी फोर्क बता रहा है हाथ में, जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके नाम जाप करेंगे, उतना जीवन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपके हाथ में आपकी कृपा से भोगा है। जितना उनका नाम जाप करेंगे, जितना उनके नाम का प्रचार करेंगे, जितना हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, उतना जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मस्तिष्क रेखा लघु कर चली है, बहुत जिद्दी बनाती है रेखा। मैंने ऐसे, मेरे परिवार में भी एक जन है जिनकी ये रेखा है, वो बहुत जिद्दी है। देखिए, जब ये रेखा जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होकर चली जाए तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच वाला होता है, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी साइड नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि जो मन जो करने की सोच लेता है उसके बाद किसी की नहीं सुनता। यानी अगर उस काम का नतीजा गलत है और आपने सोच लिया मुझे काम करना था, उसका वो करके ही रहेंगे। अपने इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति होते हैं, किसी का दबाव, किसी का प्रेशर हद से ज़्यादा नहीं झेल पाते। कोई अपने काम में टांग अड़ा है, आपके काम में टांग अड़ा है, आपकी लाइफ के डिसीजन खुद ले तो फिर व्यक्ति को दिक्कत महसूस होती है कि टाइम पर कोलैप्स हो जाता है। बाकी आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा उत्तम है तो दिमागी स्तर अच्छा है, अच्छी लॉजिक ढूंढते हैं, दिमागी स्तर से आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी जीवन में नहीं आएगी। जीवन में जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे, जो बात बोलेंगे वो भी सोच समझ के बोलेंगे। जीवन रेखा देखें तो आपने पूछा था कि मेरे पति की सेहत कैसी रहेगी। देखिए, आप एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात बताइए कि आपका हाथ देखकर मैं किसी और की हेल्थ कैसे बता सकता हूँ। मैं आपका हाथ देखकर आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन किसी और के बारे में कुछ नहीं जान सकता। आपके पति की सेहत कैसी रहेगी, देखिए आपका हाथ देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि आपके संबंध उनके साथ कैसे रहेंगे, जो आपसे जुड़ी चीज़ें सारी पता चल जाएंगी, लेकिन किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में आपका हाथ देखकर मैं नहीं बता सकता। बाकी आप देख पा रहे हैं कुछ राहु रेखा जीवन रेखा को काट कर चल रही हैं, परेशानी देंगी, क्यों आपको उपाय दे दूंगा, करिएगा, फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, राहु रेखा इस प्रकार की होती है कि बहुत सारे दुनिया में पंडित बैठे हैं, बहुत सारी दुनिया में पामिस्ट बैठे हैं, बहुत सारी दुनिया में एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, हर कोई अलग तरीके का उपाय देता है। लेकिन मेरे उपाय देने का तरीका ये है कि मैं जो उपाय देता हूँ व्यक्ति से ज़्यादा खर्चा नहीं करवाता, सिंपल से साधारण से उपाय होते हैं, बहुत ही साधारण उपाय होते हैं, कारगर उपाय होते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन एक शर्त मेरी ये होती है कि आपको वो जीवन भर रोज़ करने पड़ेंगे। आपको मैंने एक बार उपाय दे दिए तो आपको हमेशा ही करने पड़ेंगे। यानी ऐसा ना हो कि मैंने आपसे 1-2 साल बाद आप उपाय करें, आप छोड़ दें। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि आप उपाय डेली कर रहे हैं तो आपको वो डेली ही करने पड़ेंगे, वरना फिर उपाय का असर नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे दिए गए उपाय डेली करिएगा। बीच में 1-2 दिन की छुट्टी आए, इमरजेंसी आ जाए तो उपाय ना हो पाए, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मेरे दिए गए उपाय छोड़िएगा मत। उनको आदत बना लीजिएगा। कोई बड़ा टोना टोटका हवन यज्ञ काला जादू, कोई उल्टा सीधा काम करने को नहीं कहूँगा, सिंपल से साधारण से उपाय होंगे, उन्हें करिएगा, जीवन में छला मिलेगा आपको। बाकी जीवन रेखा से एक रेखा इस प्रकार यहाँ से एक रेखा जुड़ चुकी है। जब जीवन रेखा से एक और रेखा जुड़ जाए इस प्रकार, तो व्यक्ति को अपने जीवन में देखिए 85 वर्ष तक या उसके बाद 1-2 साल बाद या 51-52 तक, तो व्यक्ति को अपने साथ साथ किसी और की जिम्मेदारी भी लेकर चलनी पड़ती है। यानी व्यक्ति अपने कंधों पर 2 जनों का बोझ लेकर चलता है, तो अपना एक किसी और का। यानी व्यक्ति अपना तो पैसा कमाता ही, साथ साथ दूसरे का पेट भी भरता है। यानी जिम्मेदारी आपके जीवन में आएगी 50 वर्ष की उम्र के बाद, किसी दूसरे का आप बोझ लेकर अपने कंधों पर चलेंगे, किसी और का ख्याल आप अपने दम पर रखेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि जीवन रेखा डबल हो रही है, तो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है किसी न किसी की अपने जीवन में। एक व्यक्ति की हो सकती है, 2 व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी व्यक्ति जीवन में उठाता है। और आपकी जो धन रेखा है वह भी 50 वर्ष से उत्तम हो रही है, ये मान सकता हूँ मैं। 42 वर्ष से ज़्यादा उत्तम हो रही है, 50 वर्ष से बहुत उत्तम हो रही है। उससे पहले जीवन में आप कमाएंगे, लेकिन जो अच्छा टाइम है वो 50 वर्ष या 48 वर्ष के बाद ही आएगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है, पारिवारिक समस्या नहीं आएंगी, पति पत्नी में संबंध थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है, सेहत कब ठीक होगी उनका दिक्कत पता चलेगा। 50 वर्ष से दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी आपके जीवन में आएगी। ट्रायंगल बनना इच्छा पूर्ति होती है। ये रेखा नीचे चली गई है तो हार्डवर्क कराएगी। लोन उधार किसी से ना लेना है ना देना है, लोन तो भूल ही जाइए क्या होता है। बाकी वाहन से थोड़ी दिक्कत रह सकती है, वाहन जल्दी जल्दी ख़राब होते होंगे। और आपके हाथ में सब कुछ सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।